बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, की हाल चाल तो ठीक हो। हम लोग अक्सर फ़िश खाते हैं घर में, लेकिन उसकी कोटिंग अक्सर उतर जाती है या वो टेस्ट अच्छा नहीं आता। फिर हमें लगता है कि जो बाज़ार में बनती है वो ज़्यादा अच्छी है। आज मैंने सरसों के तेल में बनाई है, खालिस सरसों का तेल लेकर। और मैं स्पेशल पहले मैं ग्रोसरी करने गई, सारी चीज़ें लेकर आई। फिर मलाई फ़िश लेकर आई जिसके ऊपर चाने बिल्कुल नहीं होते, जिस पंजाबी में तो उसको चाने बोलते हैं। तो वो मैं 1 किलो मलाई फ़िश लेकर आई थी और उसके बाद मैंने उसको थोड़ा-सा 1 खाने के चम्मच के करीब सिरका और नमक थोड़ा-सा डाल के ना, इसको पानी में डिप करके तकरीबन 15-20 मिनट लाज़मी आप रखें ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर अच्छे से इसको वॉश कर लीजिए और उसके बाद जो है हम इसकी मैरिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिए और वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने इमली ली है, तकरीबन 6 या 7 ग्राम इसका वज़न होगा। तो उसको मैंने पानी में भिगो दिया ताकि गुद्दा इसका अलहदा हो जाए और जो है गुठलियाँ अलहदा हो जाए। अच्छा, फ़िश में मेन चीज़ होती है अजवाइन। 1 खाने का चम्मच साबुत ज़ीरा 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है और 1 खाने का चम्मच ही मैंने इसमें साबुत धनिया ऐड कर दिया है और 2 से 3 गोल वाली लाल मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं। तो ये 3-4 जो मसाले हैं इसको हमने हल्का सा रोस्ट कर लेना है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। ज़्यादा नहीं, बस जैसे ही तकरीबन 40 सेकंड्स में ही इसकी जो है वो खुशबू आने लग जाती है मसाले की। तो बस हमने क्या करना है, फिर एक छोटी ग्राइंडर ले लें, छोटा ग्राइंडर में इसको डाल के तो अच्छा सा इसका जो है वो इस तरह से फ़ाइन सा पाउडर बना लें। और जो है इसके बाद हम इसमें बाकी जो जितने भी स्पाइसेस हैं वो ऐड करेंगे। सबसे पहले नमक 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायका ऐड कर लीजिए क्योंकि ऑलरेडी फ़िश को मैंने लगाया हुआ है। और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें हल्दी का शामिल कर दिया है कलर के लिए और 1 चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायका इसमें आप लाल मिर्चों का ऐड कर लीजिए। और इसमें जो है 1 चाय का चम्मच गरम मसाला मैंने शामिल किया है। तो ये फ़िश मसाला हमारा रेडी हो गया है। तो ये जो है मैंने थोड़ा स्पाइसी रख के जो है मैंने बनाया है। अच्छा, ये मसाला लगाने के बाद आप इसमें थोड़ा-सा लेमन डाल के ना, तो चाहें तो फ्रिज में इसको मैरिनेट करके ऐसे भी रख सकते हैं अगर ज़्यादा दिन के लिए रखना है ज़िप-लॉक बैग में। लेकिन अभी चूँकि मैंने इसको ज़्यादा दिनों के लिए फ्रीज़ नहीं करना, तो मैं इसको साथ ही बनाऊँगी। तो इसमें 4-5 खाने के चम्मच दही और लेमन जूस मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसमें ऐड कर दिया है खटास के लिए और इससे ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाता है। लेमन का इस्तेमाल तो बहुत ही ज़रूरी है फ़िश में, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने जो इमली का पानी तैयार करके रखा था ना, गुठलियाँ निकाल दी, गुद्दा वगैरह सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद जो है हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, जो कि बहुत मेन इंग्रेडिएंट होता है फ़िश का। फिर इसके बाद हमने इसमें टाटरी कह लें कि 1 चुटकी, क्योंकि ये बहुत इसका तेज़ फ्लेवर होता है लेकिन बड़ा मज़े का लगता है भाई इसमें। फिर इसमें मैंने ज़र्दा कलर भी चुटकी के बराबर ही शामिल किया है, ये कलर इससे खूबसूरत हो जाता है। और इसको क्रिस्पी करने के लिए मैंने इसमें मैदा शामिल कर दिया है तकरीबन 5 खाने के चम्मच। आप इसके साथ थोड़ा सा अगर बेसन भी ऐड कर लें तो और अच्छा हो जाएगा। अब मैरिनेशन प्रोसेस के बाद भी इसको आप चाहें तो 1 से 2 दिन के लिए इस तरह के ज़िप-लॉक बैग में ऐड करके रख सकते हो। अगर ज़्यादा देर के लिए फ्रीज़ करना है तो जो मैंने आपको पहले मेथड बताया वो वाला है। इसको क्लिंग शीट लगाकर मैंने इसको तकरीबन 12 घंटे के लिए मैरिनेट किया था। उसके बाद मैंने इसको 2 घंटे के लिए बाहर रखा ताकि ये अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ जाए। फिर मैंने इसके लिए मस्टर्ड ऑयल लिया। इसको मैंने मीडियम फ्लेम पे जो है अच्छे से गर्म कर लिया और गर्म करने के बाद मैंने इसमें फ़िश ऐड कर दी। फ़िश ऐड करने के बाद आपने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद अल्टा पल्टा इसका शुरू करना है और एहतियात से करना है ताकि इसका बेसन या जो भी आपने इस पर कोटिंग की है वो उतरे ना और बिल्कुल भी हमारी फ़िश टूटे ना। तो तकरीबन इसको मैंने 7-8 मिनट जो है मीडियम सी फ्लेम पे अच्छे से कुक किया तो बहुत ज़बरदस्त बन गया। फिर मैंने इसके लिए ग्रीन चटनी, जिसमें मैंने लहसुन, थोड़ा सा हरी मिर्चें, पुदीना, धनिया, प्याज और थोड़ा सा ज़ीरा और नमक हस्बे ज़ायका। नमक आप बाद में ऐड कर लीजिए, चाहे उसी टाइम कर लीजिए। अगर फ्रीज़ करके रखनी है तो नमक ना डालिएगा। मैंने फ्रीज़ नहीं की थी तो मैंने साथ ही डाल दिया था। और उसमें थोड़ा सा आप चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर लें। मैंने गला ख़राब ना हो इसलिए ऐड नहीं किया, बस पानी थोड़ा सा डाल के तो मैंने इसकी जो है इस तरह से पेस्ट बनाकर तो मैंने इसमें दही डाल दिया था। अब यकीन करिए ग्रीन चटनी बारबेक्यू के साथ और इस तरह की फ़िश रेसिपीज़ के साथ बहुत ही मज़ेदार एंड लगती है। आप लोग ये लाजमी ट्राई कीजिएगा और फिर आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।